ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय हो। वेलकम टू इस्कॉन राव। यू कैन सी राधिका रमन प्रभु। यस प्रभु जी। यस यस, हम राधिका रमन प्रभु को देख सक रहे हैं। दंडवत प्रणाम राधिका रमन प्रभु। दंड प्रणाम सुंदर में प्रभु। हरे कृष्णा। के बाद आपका दर्शन हुआ। हरे कृष्णा। जय, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू प्रभु जी टुडे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, भक्तों को, एंड देन विल स्टार्ट। तो सुंदर निमाय प्रभु हैं प्रभु जी, और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं प्रभु। प्रभु आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किए हैं और टीसीएस में जॉब किए थे उसके बाद, और फिर आईआईटी जेईई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले प्रभु जी जमशेदपुर में। पार्था नाम से जाना जाता है इंस्टीट्यूट, कोलकाता में। यस, सॉरी थैंक यू प्रभु। कोलकाता में प्रभु पार्था नाम का इंस्टीट्यूट खोले थे। एंड देन प्रभु जी जो है इस्कॉन में भी स्पिरिचुअल कोर्सेज, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस प्रभु जी का बहुत सारे हैं। प्रभु जी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। भक्ति शास्त्री कोर्सेज आप सबको पता ही होगा, भक्ति शास्त्री कोर्सेज किए। उनके बाद भक्ति वैभव कोर्स होता है भागवतम पर, वो कोर्स भी किए प्रभु जी। प्रभु जी सेकेंड इनिशिएटेड हैं, और प्रभु जी बहुत सारे प्रीचिंग प्रोजेक्ट संभालते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, मंदिर का रथ यात्रा फेस्टिवल संभालते हैं, उनका मैनेजमेंट वगैरह, और चिल्ड्रन यूथ प्रीचिंग, कांग्रेगेशन प्रीचिंग, हर एक क्लास की प्रीचिंग करते हैं। और अभी प्रभु जी इस्कॉन हबीबपुर है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रभु जी, प्रेसिडेंट के रूप में सेवा दे रहे हैं। प्रभु जी दिस हबीबपुर इज, यू सेड, नियर कोलकाता राइट? या ओके। हाँ प्रभु जी, कोलकाता और मायापुर के बीच में है हमारा। ओह, तो हम लोग जब भी मायापुर जाएंगे ना, कोलकाता से प्रभु जी के पास से होके जा सकते हैं। यस जरूर, सब लोग आइए, यू ऑल आर इनवाइटेड। जय जय, थैंक यू प्रभु जी। हबीबपुर प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट है वहाँ के मंदिर के। तो बहुत सौभाग्य हमारा, प्रभु जी आज आए हैं, अपना संग दे रहे हैं। प्रभु जी बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए हमको पता चल गया होगा कि सो मेनी थिंग्स मस्ट बी देयर ऑन हिज हेड, लेकिन सब चीज को साइड में रख करके ही हैज एग्रीड टू गिव अस टाइम एंड हिज एसोसिएशन। प्लीज वेलकम प्रभु जी बाय लाउडली चीयरिंग 3 times। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सब प्रभु भक्तों जी, को, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम।
Yes, Prabhuji, we can start now. थैंक यू माधव कुमार प्रभु। हम उतना योग्य व्यक्ति नहीं है, मगर माधव प्रभु ने हमको आज आमंत्रण दिया ये सेवा करने के लिए, तो हम सोचे थोड़ा सा उनका भी सांगत्य मिलेगा हमको, बहुत दिन से हम मिले नहीं। Yes, हम Prabhuji, we साथ are में fortunate. हम दोनों साथ में राधिका रमन प्रभु और माधव कुमार प्रभु और हम सब और भी कुछ भक्त लीडरशिप का एक कोर्स था, आई लीड्स कोर्स, वहाँ पे 3-4 महीना हम बिताए थे साथ में। तो माधव कुमार प्रभु बहुत ही अच्छे कोमल भक्त हैं, बहुत ही स्वीट डिवोटी है। सब हमारे जो आई लीड्स कोर्स में सब उनको बहुत पसंद करते हैं। सो इसलिए वो जब मेरे को पूछा तो मैं तुरंत में उनको बोला हम कैसे भी करके आपसे आपका सानिध्य लेने के लिए हम आएंगे। इस्कॉन राव तो हम कभी नहीं सुने थे पहले नाम, तो पहले हम भी सुने हैं। आप भी शायद पहले कभी इस्कॉन हबीबपुर का नाम नहीं सुने होंगे। Yes, तो Prabhu. अभी शायद सुने होंगे। तो वैसे ही है। तो हम बेसिकली हम साउथ से हैं, हैदराबाद से नेटिव। सो हमारा हिंदी पता नहीं उतना अच्छा है या नहीं, तो हम प्रयास करेंगे। कुछ भूल हो गया तो आप क्षमा कर देना। तो विल स्टार्ट विथ टुडे श्लोका प्रभु। तो आई विल रिसाइट द वर्ड्स प्रभु। तो आप लोग क्या रिसाइट करते हैं या नहीं, कैसा? Generally, we don't recite Prabhuji, only speakers recite Okay. because then. ओके, तो मैं वर्ड्स तो 3 बार रिसाइट कर दूंगा, तो देन उसके बाद में मेरे पास तो इंग्लिश में है, तो आप में से कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं प्रभु वर्ड्स Oh, ट्रांसलेशन। yes, Prabhuji. ओके। Yeah. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद 11 अध्याय 3 नंबर श्लोक। तो यहाँ पे इस अध्याय है श्री कृष्ण भगवान जब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, तो हस्तिनापुर से अभी निकल के अभी द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत दिन से हस्तिनापुर में थे द्वारकाधीश कृष्ण, तो इसलिए बहुत दिन से दर्शन नहीं हुआ उनका, द्वारका वासियों का। तो वो बहुत ही आतुरता से इंतजार कर रहे हैं भगवान का आगमन के लिए। तो उनका जो प्रतिस्पंदन है, स्पंदन या प्रतिस्पंदन, जब भगवान का शंख बजाने से, तो उसका वर्णना यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज का श्लोक, तम उपश्रुत्य निनदं जगद्भयाभयावहं, प्रत्युद्ययु प्रजा सर्वा भ्रातृदर्शनालालसाः। तम उपश्रुत्य निनदं जगद्भयाभयावहं, प्रत्युद्ययु प्रजा सर्वा भ्रातृदर्शनालालसाः। तम उपश्रुत्य निनदं जगद्भयाभयावहं, प्रत्युद्ययुः प्रजा सर्वा भ्रातृदर्शनालालसाः। यस प्रभु। शब्दार्थ, तम उस, उपश्रुत सुनकर, निंदम शब्द को, जगत भय भौतिक संसार का भय, भय आवहम भयभीत बनाने वाला, तत्व प्रति की ओर, उद्योग तेजी से आगे बढ़े, प्रजा नागरिक सर्वा सभी, भर्तृ रक्षक दर्शन की, लालसा इच्छा वाले। ट्रांसलेशन, भौतिक जगत में साक्षात भय को ही भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक
उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित कर सके। तात्पर्य बाय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग नहीं। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारिका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ तो प्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति है। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न होते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। अतएव द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं, हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन, भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है। अतः भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, उनका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा उसे उच्चारित की थी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और इस संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा श्लोक है। इसका सार और बहुत सारे विषय प्रभुपाद जी हमारे यहाँ तात्पर्य में वर्णना किए हैं। आज का श्लोक में हम देखते हैं कि द्वारकावासियां जो है, जैसे ही कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश किए द्वारका में, परिसर में पहुंच गए, अभी महल के अंदर में नहीं आए, मगर वो आते ही अपना घोषणा कर दी है उनका अराइवल का, उनका आने का। वो अपना शंख बजा के, उस शंख बजाने का दृश्य को भी बहुत ही अद्भुत रूप से इससे पहले आगे श्लोकों में वर्णना किया है। वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके शायद। तो यहाँ पे जैसे शब्द सुन के वो समझ गए सब द्वारकावासी एक कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का शंख का उस शब्द से वो समझ गए। हमको याद रहता था जब छोटे रहते थे ना, छोटे बच्चे रहते थे, तो तब बाहर से गाड़ी में आते थे। अभी भी छोटे बच्चे देखेंगे, गाड़ी में उनका पिताजी आया तो गाड़ी का शब्द सुन के वो दौड़ के आ जाते, वो पहचान जाते और गाड़ी का शब्द से कि हमारा पिताजी आए, राइट। सो वैसे ही द्वारकावासियां देखेंगे आप, वो शब्द से पहचान लिए भगवान आए, क्योंकि वो बहुत ही उनसे बहुत दिन हो गया, इतने दिन कभी नहीं गए थे कृष्ण द्वारका छोड़ के। इस बार बहुत दिन जाना पड़ा,
मतलब वो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले चले गए, उसके बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, वो निकलने वाले थे, फिर से कुंती महारानी प्रार्थना कर लिया और उसके बाद में भी वो निकल रहे थे, मगर फिर वो युधिष्ठिर महाराज आके उनको रोक लिए, प्रेम पूर्वक उनको विनम्रन किए कि आप थोड़ा और हमारा इधर हस्तिनापुर में रुक जाइए। तो फिर उन्होंने उनका स्वीकार किया उनका आमंत्रण और फिर वहीं पे रुक गया और कुछ दिन। तो बहुत दिन हो गया था कृष्ण द्वारका से दूर रह के, तो वो बहुत दिन से विरह में जी रहे थे। तो मगर जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सब जो द्वारकावासी हर समय भगवान का चिंतन कर रहे थे, वो सब पार्षद है, नित्य पार्षद है भगवान के। तो भगवान जब इस धरती में लीला करने के लिए आते, तो भगवान के साथ में ही उनके पार्षद भी उनके लीला में भाग लेने के लिए और उनका लीला का रस आस्वादन हमको कराने के लिए वो भी यहाँ पे भगवान के साथ में आते बहुत सारे। तो ऐसे द्वारकावासिया जो है तो कभी भी भगवान के चिंतन में रहते, इस चिंतन के कारण वो कभी भी अलग नहीं होते भगवान से, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बताए। तो वो कभी भी अलग नहीं होते, जैसे कि गोपियों का इधर उदाहरण दिए। तो गोपियां कृष्ण भगवान तो कुछ साल ही वृंदावन में बिताए थे, उसके बाद में वो मथुरा चले गए, उसके बाद में द्वारका में बस गए। तो मगर वो कुछ साल 12, 13, 14 साल जो है गोपियां ने जो लीलाओं का उनका दर्शन हुआ, जिन लीलाओं ने भाग लिया, भगवान के इन लीलाओं को बस स्मरण करते हुए सारा जीवन वो भगवान के स्मरण में ही जी लिए विरह में। तो क्योंकि कृष्ण ने बोला है कि हम आएंगे वापस, तो गोपियां सोच रहे थे, एक्चुअली वो विरह में नहीं जी सकते। वो एक जगह पे लिखते कि एक्चुअली वो तो प्राण त्याग करने वाले थे, मगर वो सोचे अगर कृष्ण वापस आएंगे वृंदावन में तो फिर हम तो जिंदा रहना है ना हमको, तो इसलिए वो लोग कभी भी कृष्ण आएंगे बोल के वो हर दिन कुछ भी कभी भी कृष्ण आ सकते हैं, तो वो हर दिन वो मन को और घर को और वृंदावन को रेडी करके रखते थे, आज शायद कृष्ण आएंगे। और वो हर समय कृष्ण के लीला के स्मरण में ही वो चिंतित रहते थे। वैसे सिर्फ गोपियां नहीं, कृष्ण भी ऐसे चिंतित रहते थे। कृष्ण भी वैसे ही, जो भक्त जितना भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान उससे ज्यादा ही भक्त का ध्यान करता है उस भक्त का। तो कृष्ण भगवान भी स्वयं द्वारका में भी रहते थे। वो रात में बहुत बार नींद में भी वो ब्रजवासियों का नाम लेते थे, राधा रानी का नाम लेते थे या गोपियों का नाम लेते थे, गोप सखा का नाम लेते थे। ऐसे बहुत बार जोर शोर से चिल्लाते थे, या कभी कभी वो रोते थे भी याद में। तो बहुत सारे रानियों को भी आश्चर्यचकित होता था, अरे ऐसे क्या है ब्रजवासियों में या वृंदावन वासी में कि कृष्ण अभी तक भूल नहीं पा रहे, अभी भी उनको याद करते, स्वप्न में नींद में भी याद करते हैं। तो इसलिए उद्धव जी को एक बार भेजे थे कृष्ण भगवान एक पत्र देके, उनका जो संदेश तो उद्धव के माध्यम से भेजते हैं। तो उद्धव सोच रहे थे हम भगवान का संदेश लेके जाएंगे। अभी उद्धव सबसे भगवान के निकट भक्त थे, द्वारका में सबसे क्लोज फ्रेंड, मगर अभी तक वो सोचते थे हम ही क्लोज है सबसे कृष्ण के। मगर वो जब संदेश देने के लिए गए वृंदावन में, जब वो देखा है गोपियों का परिस्थितियों को, गोपियों का अवस्था को देख के उद्धव जी, और उनको तो संदेश दिए, मगर उनका जो स्मरण और कितने मग्न हो गए भगवान के स्मरण में, वो कैसे उनका जीवन पूरा जीवन भगवान के स्मरण में जी रहे, तो वो देख के बहुत ही वो ज्यादा शिक्षा मतलब संदेश जो है गोपियों से उनको पाया मिला। तो फिर वो सोचे मैं, ये गोपी बहुत महान है, ये ब्रजवासिया बहुत महान है, तो ये जो है मेरे को यहाँ पे इस ब्रजमंडल में एक तृण, घास का तृणकार बन के मैं इधर रहना चाहता हूँ। ये इच्छा करके अभी भी उद्धव जी वहां पे एक घास का तृणका के रूप में रहते हैं ब्रज में, कि उनका गोपियों का या ब्रजवासियों का चरण धूलि मिले, उनके जैसे भगवान के प्रति प्रेम मिले। सो ये है, इसमें एक खासियत क्या है भगवान का स्मरण करने में। जैसे आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट मेरा बहुत ही फेवरेट है,
प्रभुपाद जी कहीं कहीं लिखते हैं बीच बीच में, तो इस परपट में भी लिखे कि भगवान का जो शब्द, जैसे भगवान ने यहाँ पे शब्द किए, शंख से शब्द किए, तो भगवान का शब्द और भगवान स्वयं में कोई भेद नहीं है, आंतर्य नहीं है, नॉन ड्यूअल, अलग अलग नहीं है भगवान शब्द और भगवान, अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान नाम नाम इन अभिन्न है। सो इस तरह से भगवान के सब, भगवान, भगवान के चीज, भगवान के लीला, भगवान का गुण, भगवान का नाम, ये सब भगवान का स्मरण सब एक ही आध्यात्मिक स्तर पे है। इसका हमको बार बार ये आता है, इससे पहले या सॉरी इसके बाद में आता है शायद और एक सेक्शन में भी भागवतम में, यही प्रथम स्कंद में ही, जब बाद में, जब इसके बाद में कुछ समय के बाद कृष्ण जब भगवत धाम चले जाएंगे, उस समय अभी तो द्वारका में है, कुछ समय के बाद भगवत धाम चले जाएंगे, तो अभी वहां पे युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि अभी तक बहुत समय हो गया, कृष्ण का हमको समाचार मिला नहीं, तो अर्जुन को भेजते। तो अर्जुन जाता है द्वारका में और वो समझ जाता है कि उनको पता चलता है कि कृष्ण भगवत धाम चले गए और क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद में वो द्वारका से कुछ रानियों को भी हस्तिनापुर लेके आने का प्रयास करते कि रास्ते में कुछ ग्वाल आके वो रानियों की भी चुरा के लेके जाते, तो वो रक्षा भी नहीं कर पाते कृष्ण के रानियों को, वो और दुखी हो जाते हैं, ऑलरेडी दुखी में थे। तो फिर उसके बाद में वो जब वापस लौट के हस्तिनापुर, तब तक ही बहुत सारे बाहर में चिन्ह को, ओमेंस, अलग अलग इनऑस्पिशियस ओमेंस को देख के वो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते कुछ तो बहुत बड़ा दुर्घटना घटी है। और जब वो उनका मुख को देखते हैं, अर्जुन का मुख को, वो उनको डाउट आता है कि शायद कृष्ण भगवत धाम चले गए। फिर भी वो प्रश्न नहीं पूछते, बहुत सारे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, उतना तो पूरा अध्याय है पूरा, तो हम आगे देखेंगे आप लोग। तो इतना प्रश्न पूछने के बाद में भी इतने दुख में मग्न थे, मतलब दुख में वो डूबे हुए थे अर्जुन, वो एक शब्द भी बोल नहीं पाते, एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाते। तब युधिष्ठिर महाराज समझ जाते कि ये सब प्रश्न नहीं है कारण, वो अभी 100% श्योर वो कृष्ण भगवान जो है सबसे प्रिय मित्र आपका, वो भगवत धाम चले गए होंगे, इसलिए आप वो दुख को सह नहीं पा रहे। तो जैसे ये बोले तो फिर अर्जुन रोते, और उसके बाद में अर्जुन बोलते हाँ ऐसा क्या क्या हुआ है। और उससे पहले अर्जुन क्या करते, कृष्ण का पूरा उनको लीला स्मरण याद आता है कि वो भगवान के पूरे जो भी लीला है, कैसे भगवान ने उनको हर एक समय में हर एक जगह पे उनको सहायता किया और उनको बचाया, उनके परिवार वालों को बचाया, पांडवों को बचाया, उनको स्वयं खुद युद्ध में बचाया। तो हर जगह पे उनको कैसे हेल्प किए, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या लीलाएं किए, उनके साथ क्या कहाँ कहाँ पे गए, तो सब उनके जो लीलाएं उनके साथ में किए वो सब स्मरण में आके, और वो स्मरण करते करते फिर उसके बाद में भगवान का जो वाणी है, भगवत गीता, उनके जो शब्द है, उनका जो शिक्षा है, उसको भी, उसके ऊपर भी ध्यान करते हैं। उसके ऊपर भी ध्यान करते उनका मन जो है फिर शांत होता है। आप उस, ये कंक्लूजन है मेरे को जो ये अध्याय में लगा। तो कंक्लूजन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखिए अभी वो उतने दुख में मग्न हो गए थे, तो सहज है, मगर फिर कृष्ण का लीला स्मरण करके, उसके बाद में कृष्ण का शिक्षाओं को स्मरण करके अर्जुन जो है उनका मन फिर स्थिर हो गया, वो दुख उनका दूर हो गया एक रूप से। तो क्योंकि भगवान का लीला का स्मरण हो या भगवान का शिक्षाओं का स्मरण करे, ये सब अभिन्न है, ये सब आध्यात्मिक है। मतलब भगवान से आपको जो कुछ मिल सकता है, भगवान का नाम हो, गुण हो, लीला हो, स्मरण से भी वो चीज हमको प्राप्त हो सकता है। ये चीज हमको देखने के लिए मिलता है भागवत में, बहुत सारे ऐसे उदाहरणों में। तो ये एक चीज हमको बहुत ही ये विषय में अच्छा लगा। और आज प्रभुपाद जी बता रहे कि इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा जो समस्या है, बहुत समस्या है, पदम पदम यद् पदम, ये भौतिक जगत तो समस्या में पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा समस्या डर, डर, फियर। सो चारों प्रॉब्लम है, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डर। ये डर के कारण क्या होगा पता नहीं। अभी जैसे कुछ समय से चल रहा है
कोरोना। तो सब लोग डरे हुए प्रैक्टिकली। हाँ, अभी तो थोड़ा लोग का डर थोड़ा कम हो गया। अभी थोड़ा अभी उधर पता नहीं हमारे उधर एमपी में कैसा है। तो इधर में भी तो लोगों का थोड़ा डर कम हो गया है। हम भी मंदिर ओपन कर दिया, 7 महीने तक मंदिर बंद था हमारा। तो अभी बाहर में अभी लोगों का डर कम हो गया। बट फिर भी हम देखें कि एक समय में तो कुछ महीने पहले ऐसे डरते बहुत लोग, बहुत डर के जी रहे थे, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। मतलब कि मैं कुछ लोग का सुन के भी बहुत, और कुछ लोग एक्चुअली मृत्यु हो रहा था कुछ लोगों का कोरोना होके। तो ये डर जो है ये विपद है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस भौतिक जगत में। कोई इमेजिन नहीं कर पाया होगा, मैं भी कभी, या आप लोग कभी भी इमेजिन नहीं कर पाए होंगे कि ऐसा 6 महीना पूरा भारत बंद रहेगा। ये पूरा दुनिया ही बंद है, लॉकडाउन हो गया। ये फर्स्ट टाइम हमारे जीवन में, हिस्ट्री में ऐसा एक्सपीरियंस किए शायद हम, या तो वो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया, कोई पता नहीं किसी को भी। तो इस भौतिक जगत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए लोगों का डर है। ये डर के कारण ही बहुत लोग तो इंश्योरेंस कराते हैं और बैंक में भी बहुत सारा बैलेंस रखते हैं, क्योंकि ये सब का अलग अलग चीजों का डर से मुक्त होने के लिए वो प्रयास करते हैं। फिर भी जैसे कि भागवत में ये है कि कल हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कल क्या होगा पता नहीं। तो आज के लिए वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते। तो अरेंजमेंट करने के लिए बहुत प्रयास करके कुछ अरेंजमेंट कर लेते, फिर उसके बाद में भी डर रहता है कि वो अरेंजमेंट भी ना टूट जाए, क्योंकि वो भी शाश्वत नहीं है। जैसे कभी बैंक भी डूब जाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी भी डूब जाते हैं, तो वो डर ऐसे रहता है, वो 100% दूर नहीं होता है। तो भौतिक विषयों में, भौतिक ऐसे चीजों में शरण लेते लोग डर को दूर करने के लिए, बट फिर भी वो अंदर से थोड़ा डरे हुए रहते। सब कुछ इंश्योरेंस कराते, मगर फिर भी लोगों का डर तो जाता नहीं है। हम देख सकते हैं अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि लोगों का अभी यूज टू हो गया, थोड़ा कोरोना से आदत पड़ गया कि देख रहे हैं कि कुछ लोग पॉजिटिव हो रहा है, उसके बाद में फिर वो रिकवर हो जा रहे हैं। सब लोग नहीं मरते, बहुत कम लोग मरते हैं। तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा रिलैक्स हुए। बट फिर कुछ दिन ऐसे चलता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ और हर एक चीज आ जाते हैं। तो इसलिए ये डर जो होता है, जैसे ये डर जो है वो सब मेनली, जैसे हमारे भागवत में भी आता है, हम जो तीसरा स्कंद रिसेंटली पढ़ रहे थे, या चतुर्थी स्कंद में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। मेनली हमारा जो भौतिक शरीर के प्रति जो हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन है, कि हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है, इसलिए हम ये डर का उत्पन्न होता है हमको। और जितना हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने आप को, उतना ज्यादा हम ये डर को जीवन में एहसास कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं उतना डर ज्यादा। पर एक्चुअली क्योंकि हम आत्मा है, ये हम जानते हैं फिलोसफिकली या थ्योरी, या तो हम सुने हैं, इस्कॉन में पहले दिन से सुनते आते हैं कि हम आत्मा है। फिर भी कुछ शरीर को होता है तो डर होता ही है। फिर भी वो डर तो जाता नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से आत्मा साक्षात्कार होके उस आध्यात्मिक स्थाई तक पहुंचना लंबा समय लगता है। वो सिर्फ एक नॉलेज गेन करने से नहीं हो जाता है। बट एटलीस्ट इससे भी थोड़ा राहत मिलता है। जो बाहर के लोग तो अंधकार में और भी क्या करना है पता नहीं, एटलीस्ट हमको ये नॉलेज से हमको पता चलता है कि क्या करना है, क्या करने से कैसे डर से हम बाहर उठ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, डर को हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सब चीजें। या तो एक उदाहरण जो देते हैं, ये डर जो है और ये सब चीजें जो होता है, जैसे कि क्योंकि माया जो है वो हमारे शरीर को ही कुछ कर सकते हैं, आत्मा को तो कुछ कर नहीं सकता है। तो एक कल्पना में कोई देखता है, भागवत में एक उदाहरण है, कल्पना में कोई देखता है कि उनका सर कट गया है, उनका सर कट गया और उनका सर को देख रहा है कल्पना में। तो वो बहुत डर जाता है कल्पना में, वो सर कटा हुआ सर देख के उनका।
मगर क्या वास्तव में संभव है क्या? आप अपना सर कटा हुआ सर आप अपना देख सकते हैं क्या? ये तो संभव नहीं है क्योंकि आपका सर कट गया तो आप कैसे देख सकते हैं अपने सर को? ये तो संभव ही नहीं है। तो ये कल्पना में या स्वप्न में ही हो सकता है। तो ये कभी भी वास्तविक में जीवन में कभी संभव हो नहीं सकता। वैसे ही माया जो है हमको कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली, मगर क्योंकि हम तो आत्मा है, आत्मा को तो कोई कुछ नहीं कर सकते। हम भागवत में पढ़ते हैं, भगवद गीता में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में दूसरा अध्याय में ही। तो कोई भी वस्तु या कोई भी अग्नि या कोई भी विषय से कुछ भी नहीं कर सकते आत्मा को, मगर फिर भी ये डर रहता है क्योंकि ये भौतिक आसक्ति और भौतिक मेटेरियल आइडेंटिफिकेशन के कारण। तो ये डर को हम कैसे ये माया हमको ये डरा के रखता है, मतलब इट्स लाइक डर उत्पन्न करके हमको ऐसे अलग अलग पीड़ा पहुंचाती है, क्लेशों को देती है। सो ये हम लोग एहसास करते हैं या उतना हम लोग को पनिशमेंट या जो भी है शिक्षा हम पाते हैं, मगर इसको एक ही इस भय से अभय होना है। तो भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार बिंद रे। सो जैसे हमारे आचार्य गाते गाने में आज प्रभुपाद जी यही बता रहे, तो माया से माया आपको ये मोहित करके आपको मोहित कर रहे हैं कि आप ये शरीर है, उसके बाद में डर पैदा कर रहा है क्योंकि आप अंधकार में आप जब तक सोच रहे हैं हम शरीर है, उस अंधकार में रह रहे तो आप डर से ज्यादा प्रभावित होंगे। तो माया आपको और भी डराती है और भी उससे आप जब डरेंगे तो आपको थोड़ा सा भी जितना वो कष्ट पहुंचाना है वो पहुंचा सकती है, क्लेश देना है दे सकती है। तो इस तरह से आपको अज्ञानता में रख के डर में फंसा के रखते हैं माया। तो ये माया का प्रभाव से हमको बाहर आना है। तो ये हमको ये डर से हमको बाहर आना है, तो इसके लिए हमको भगवान का शरण लेना है। तो अभी भगवान तो हमारे सामने नहीं है शरण लेने के लिए हमको, मगर फिर भी भगवान जो है कलयुग में कृष्ण जो है कलयुग में नाम के रूप में प्रकट होते हैं, नाम अवतार। सो भगवान जो है नाम के रूप में प्रकट होते हैं कलयुग में। तो ये नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र में या भगवान का नाम जो है आपको उतना ही जो है स्ट्रेंथ या उतना ही ताकत देगा ये भय को और माया को। ये भय जो है माया से उत्पन्न जो हो रहा है ये दोनों से आपको अभय करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र हम जब करेंगे तो इससे हम ये भय से ऊपर उठ सकते। इसको हम शरणागत होकर हमको पूर्ण विश्वास से हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। तो जितना विश्वास से हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेंगे कि ये हमको रक्षा कर सकता है, ये हमको सब समस्या से मुक्त कर सकता है, हमको जितना भी है डर वो निकाल दे सकता है और हमको जो परम गति भी है वो प्राप्त करा सकता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी आता है, उपदेशामृत में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बिना अपराध के जप करके एक व्यक्ति कनिष्ठ स्थाई से उत्तम स्थाई तक जा सकता है, आस्ते आस्ते धीरे धीरे। तो ये हम देखते भी हमारे आचार्यों में भी। तो आपने पूछा है ये कहाँ पर है इस्कॉन अभीपुर, तो इस्कॉन अभीपुर जो है ये कलकत्ता से जब मायापुर जाएंगे, अगर आप कभी मायापुर आए, कुछ लोग आए होंगे ऑलरेडी, यहाँ पे बहुत सारे दीक्षित भक्त भी दिख रहे हैं, तो आप लोग बहुत बार आए होंगे। तो रास्ते में एक्चुअली एक शांतिपुर पड़ता है, आप शांतिपुर कुछ लोग गए होंगे। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का घर है, आप जानते हैं शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का घर है। तो ये शांतिपुर से भी और मतलब यहाँ से हमारा हम जो अभी बैठे हैं यहाँ पे, इधर से शांतिपुर 15 किलोमीटर है, सेम यही सामने का रोड से सीधा जाएंगे तो इट विल टेक 20 मिनट्स, 20 मिनट लगता है हमको जाने के लिए अद्वैत आचार्य के घर को। और उससे और अद्वैत आचार्य का घर और हमारा मंदिर के बीच में अद्वैत आचार्य ने और एक छोटा सा गुफा बनाया, एक कुटीर बनाया था, भजन कुटीर श्री हरिदास ठाकुर के लिए। तो शांतिपुर और हमारा अभीपुर के बीच में और एक स्टॉप है, वो है फुलिया। इस फुलिया में जब बोला जाता है कि जब आपको पता है हरिनाम जो है चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाए, नामाचार्य बनाए, वो मोहम्मदियन परिवार में जन्म लिए थे, फिर भी उन्होंने प्रत्येक दिन 3 लाख नाम जप करते थे, निरंतर जप करते थे हरिनाम। इसके लिए उनको
इससे पहले घटना हुआ, जो काजी, इधर का जो काजी है उसको पकड़ के लेके गए और उनको बोले आप तो हमारा मुसलमान परिवार में जन्म लिए, आप कैसा ये हिंदू का भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो बोले नहीं, ईश्वर सब एक ही है, भगवान का अनेक नाम है, तो हम भगवान का नाम, कृष्ण नाम जप कर रहे हैं। तो फिर वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं आपको दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे। तो वो बोले अगर आप मेरे शरीर को खंड खंड काट देंगे तो हर एक खंड भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा। तो बहुत गुस्सा हो गया। और तो उन्होंने उनको 22 मार्केट प्लेस में, देखिए वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हरिदास ठाकुर पूरा निर्भय थे, कुछ भी भय नहीं उनको। क्यों इतने निर्भय, आप देख सकते हैं आचार्यों को भी। तो उन्होंने फिर उनको 22 मार्केट प्लेस में उनको पिटवाया, फिर भी उनको कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। मगर फिर भी वो जो 2 सिपाही थे जो पिट रहे थे, उनको वो थक गए थे और उनको डर लग रहा था, अरे ये मरेंगे नहीं तो फिर हमारे जो काजी है हमको मार देंगे। तो उनसे प्रार्थना कर रहे थे। तो बोले ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं खुद ही मर जाता हूँ आपके लिए। तो वो समाधि में चले गए। तो वो सोचे वो मर गए, तो फिर उसके बाद में उनको क्या करना है। तो फिर वो फिर उसके बाद में उनको क्या किए, वो गंगा में फेंक दिया उनको। तो वो गंगा में, इधर से जस्ट पीछे में ही गंगा है, 15-20 मिनट दूर में यही गंगा फ्लो होता है, जो ऊपर से आता है मायापुर से, फिर इधर से कलकत्ता जाता है। तो ये गंगा में डाल दिए उनका शरीर को। तो बाद में वो समाधि से बाहर आ गए और फिर वो नदी के तट से ऊपर उठ गए। और उसके बाद में यहाँ पे गंगा के तट के पास में ही, तो इधर से जस्ट 7 किलोमीटर है, सो फुलिया जो प्लेस है जहाँ पे अद्वैत आचार्य ने उनके लिए उधर एक अच्छा भजन करने के लिए एक गुफा निर्माण करके रखे। तो और भी ऐसी लीला है कि कैसे हरिदास ठाकुर ने भय को भी जय किए। अब तो देखे काजी से भी नहीं डरे और फिर उसके बाद माया को भी हरा देते। तो यहीं पे वो सब पास टाइम हुआ था। तो यहाँ पे गुफा में वो बैठ के वो जप करते थे। तो डेली 3 लाख नाम जप करते थे। तो उनके साथ में गुफा में और एक रहता था व्यक्ति, जो है एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता था। तो वहां पे एक गुफा में सांप का भी वो था, एक ये रहता है ना स्नेक होल, उसके अंदर सांप रहता था। और इतना जहरीला सांप रहता था कि उसका जो आवाज, हिसिंग साउंड जो है, वो ढसने का वो जो आवाज है, वो बाहर तक सुनाई देता था लोगों को। तो लोग डरते थे आने के लिए, मिलने के लिए हरिदास ठाकुर से। जब तक कि हरिदास ठाकुर काफी प्रख्यात हो गए थे, बहुत फेमस हो गए थे। हरिदास ठाकुर बहुत अच्छे शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ घटनाएं घटे। जैसे इससे पहले वो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है बेनापुलपुर के जगह, वहां पे, यहाँ से वो भी ज्यादा दूर नहीं है, 2 घंटा दूरी है, क्योंकि हमारा 1-1.5 घंटे में बांग्लादेश का बॉर्डर पहुंच जाते हैं हम। तो वहां पे जो है उनको एक रामचंद्र कान ने उनको प्रोस्टिट्यूट को भेजा था, उनको डिफेम करने के लिए। उनका क्या बोलते हैं डिफेम को, हम उनको अपमान करने के लिए, निंदा करने के लिए। मगर वो लक्ष्य हीरा को भी उन्होंने भक्त बना दिया। 3 दिन सिर्फ हरि नाम सुन सुन के वो भक्त हो गया। तो आपको वो पास्ट टाइम पता होगा। तो उसके बाद में फिर वहाँ वो प्लेस को त्याग कर देते। उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे बैठ के तुलसी महारानी के सामने डेली जप करो, और आपका वो प्रोस्टिट्यूट जो था वो सब अपना जितना था वो सब दान कर देती है, और वो भी मुंडन कर लेती है, और वहाँ पे वो भी जप करके वो प्रचार करते हैं। वहाँ पे सिर्फ हरिदास ठाकुर उधर से निकल जाते हैं, तो आस्ते आस्ते बाद में इधर प्रचार करते रहते हैं। यहाँ पे शांत काजी का एपिसोड हो जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो यहीं पे काफी समय तक थे और जब करते तो यहाँ पे एक स्नेक है। देखिए स्नेक से कोई डर नहीं है, बाहर के लोग इतना डर रहे हैं, मगर वो उनके साथ में एक जहरीला सांप के साथ आराम से रह रहे, क्योंकि वो हरिनाम का शरण लिए। तो सिखा रहे हमको आचार्य कि कोई डर नहीं है, इतना भी जहरीला स्नेक है, सर पे सांप है, डरने का जरूरत नहीं है। तो फिर वो लोग आके ऐसे रिक्वेस्ट किया हरिदास ठाकुर को, हम तो आपका सांगत्य लेना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ जप करना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं कथा, मगर ये सांप के कारण कोई इधर रह नहीं, ज्यादा देर आएंगे तो भी ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाएंगे, खड़े भी नहीं हो पा रहे, और वो डर से कोई अंदर भी सांप आपके पास भी नहीं आ पा सकते हम। तो आप एक काम करिए, यहाँ से दूसरा जगह में शिफ्ट हो जाइए। तो फिर हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, आप सबको इतना दिक्कत हो रहा है तो फिर हम
इस जगह से दूसरा जगह चले जाते। तो फिर वैसे बात चल रहा है, उसी समय सबके सामने वो जो है जहरीला सांप जो है वो अंदर से बाहर निकला और वहां से दूर चला गया, क्योंकि भगवान है परमात्मा के रूप में हृदय में, तो सांप के हृदय में भी है, तो उन्होंने उनको उधर से मार्गदर्शन किया इधर से निकलने का। तो इस तरह से जो है वहां पे प्रत्येक दिन 3 लाख नाम जप करते थे हमारा हरिदास ठाकुर। अभी भी वो है जगह, कभी भी आप इधर आएंगे तो जरूर वहां पे विजिट करिए। तो सब लाइन में आता है, पहले कलकत्ता से आप आएंगे, बहुत सारे होली प्लेसेस है, बहुत लोगों को पता नहीं है ये जगह के बारे में, मगर ये पास्ट टाइम बहुत लोग सुने होंगे। और वहीं पे माया देवी स्वयं आई थी ये हरिदास ठाकुर को प्रलोभन देने के लिए, टेस्ट करने के लिए हरिदास ठाकुर को। तो माया देवी को भी हरिदास ठाकुर ने हरे कृष्ण महामंत्र का क्या बोलते उपदेश दिए तो वहां पे प्रभावित नहीं हुए। तो ये सब बहुत अच्छे लीलाएं हुए इधर। और ये हरिदास ठाकुर जो है यहीं से अद्वैत आचार्य का घर में भी आते जाते करते थे। आपको वो भी एक पास्ट टाइम पता होगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो मोहम्मदियन परिवार में थे जन्म, मगर वो जो है हरिनाम जप करके वो शुद्ध वैष्णव हो गए, वैष्णव आचार्य हो गए, और वो सबसे उच्च कोटि वैष्णव हो गए। तो अद्वैत आचार्य तो वो जन्म से ब्राह्मण भी थे, तो उनको बहुत सम्मान भी करते थे उधर के लोग, इधर के लोग। तो मगर वो वैष्णव भी थे, और वो इधर का एक लीडर के जैसे थे, वैष्णवों के लिए वो अधिक लीडर थे अद्वैत आचार्य। तो उनका जो श्राद्ध था उनका पिताजी का, तो उसमें उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर को बुला के सबसे पहले जो पात्र है प्रसाद जो है, वो जो सबसे बेस्ट ब्राह्मण रहता है उनको देना चाहिए, वो हरिदास ठाकुर को बुला के हरिदास ठाकुर को दिए, क्योंकि वो सबको सिखाना चाहता है कि जो हरिनाम जप करते हैं और जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मण से भी सबसे उच्च कोटि ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव जो होते हैं। प्रभुपाद जो लिखते हैं कि वैष्णवा इज ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टेटस ऑफ ब्राह्मणा बोल के प्रभुपाद एक स्टेटमेंट लिखते हैं भागवत में, 3रा स्कंद में आता है, सॉरी 1म स्कंद में ही आता है, स्टार्टिंग में ही आता है एक परपट में। सो इस तरह से हरिनाम जो है, हरिनाम से हमारा आचार्य ने हमको सिखाया है कैसे अभय हो सकते, कोई भौतिक चीज से भी डरने का जरूरत नहीं है, उन्होंने जी के सिखाया है प्रैक्टिकली जीवन में, बोला ही नहीं। तो इसलिए हम बहुत सारे ऐसे आचार्यों के लाइफ में देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का हम शरण लेंगे तो सब भय से हम मुक्त हो सकते हैं। ये फीलिंग है ना, भय का फीलिंग चले जाता है, क्योंकि हमारा जो है आध्यात्मिक स्वरूप या जो हमारा स्पिरिचुअल आइडेंटिटी वो हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ही जागृत होता है। बिकॉज ये गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, जो हरिनाम है गोलोक से आया है, ये साधारण वर्ड नहीं है, इधर उधर का कोई भौतिक जगत का नहीं है, हरिनाम जो गोलोक से आया है, तो इसलिए ये चिन्मय है। तो ये आध्यात्मिक जो साउंड, स्पिरिचुअल ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, ये हृदय में जाएगा तो हमारा जो है भगवान के प्रति जो आकर्षण, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत होता है, जिसके कारण हम ये भगवान के इस संपर्क को, संबंध को समझ के उनका जब शरणागत होते हैं तो वही एक मार्ग है जिससे ये भय से, सब भय से हम उठ सकते हैं ऊपर। तो ऐसे कुछ विषय हम सोचे जो हमारा मन में आए, बताए आपको इस आज का तात्पर्य के विषय में। तो यहीं पे अभी कुछ समय है शायद, तो किसी को कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा तो यहाँ से हम यहाँ पे आज हम समाप्त करते हैं हमारा विषय। यस माधव प्रभु। जय प्रभु, वेरी नाइस लेक्चर प्रभु, especially that the importance of the place that you are staying, it was very wonderful प्रभु, thank you very यहाँ much। पे और भी प्लेसेस है, इधर में हमारा 15 मिनट दूरी में भक्ति विनोद ठाकुर का भी जन्म स्थल है, वीरनगर। okay। और उसके बाद में आप जब कलकत्ता से आ रहे हैं सपोज, सो ऑन द वे आल्सो देयर आर मेनी प्लेसेस बिफोर रीचिंग हबीबपुर आल्सो। इससे इधर से जस्ट 20 किलोमीटर्स के पास में
जगन्नाथ मंदिर है जो पूरी जगन्नाथ से नॉन डिफरेंट है, चकदा का, जो जगदीश पंडित जो प्रभुपाद सॉरी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, वो वर्शिप करते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको एक विग्रह के रूप में गौर गोपाल विग्रह उनको दिए थे जब वो विरह को महसूस कर रहे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है। जो अंबिका कालना है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर ही है, जहाँ पे गौरीदास पंडित रहते थे। तो बहुत सारे ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के प्लेसेस, पास टाइम प्लेसेस बहुत सारे हैं। तो इस बार कभी भी मायापुर आएंगे तो मायापुर में दर्शन लेने के बाद बहुत सारे जो वैष्णव आचार्यों का प्लेसेस है, मेनली जो डिवोटीज ऑलरेडी जो लाइक क्या बोलते हैं नए लोग हैं तो वो सब समझ नहीं पाएंगे आचार्यों के बारे में, मगर जो पुराने डिवोटीज है, दीक्षित भक्त है या काफी ऑलरेडी बहुत बार मायापुर भी आज आके जा चुके हैं, तो वो लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऐसा प्लान करिए कि कुछ वैष्णव जो प्लेसेस है, होली प्लेसेस, वो जा सकते हैं। Yes, surely, Prabhuji. That will be our fortune. Thank you very much. Yes, yes, Radhikaran. We can plan our next yatra next year. Yatra maybe. Yeah, we have to. We are just waiting for Corona to. Sundar Nimaibu, please pray for us that we can visit those places and take association of the devotees and yourself also. Hare Krishna. We will get your association. Hare Krishna. I think there are some questions for you. Yeah, Yes, Rajmani Prabhu, yes. राजमणि प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा पास टाइम आप सुनाए। बस मेरा एक थोड़ा कंफ्यूजन था प्रभु जी कि जो आप अभी हरिदास ठाकुर के विषय में जो माया देवी को दीक्षा देने के बारे में बताया ना, तो वो जो वैश्या थी वही माया देवी के रूप में आई थी या वो कोई दूसरा घटना है? नहीं, दो अलग अलग घटनाएं, दो अलग अलग पास्ते में। जो वैश्या थी प्रोस्टिट्यूट, उनका नाम था लक्ष्य हीरा। वो जो घटना हुआ था वो बेनापुल में हुआ था। वो अभी एग्जैक्टली अभी तो लोकेशन वो बांग्लादेश के उधर पड़ता है, मगर वो जस्ट बॉर्डर क्रॉस करने का कुछ दूर में है शायद। मैं गया नहीं वहां पे, मगर वो पास टाइम वहां पे हुआ था। जो रामचंद्र कांत था वो देख रहे थे कि हरिदास ठाकुर बहुत पॉपुलर हो जा रहे, फेमस हो जा रहा हमारे एरिया में। मैं इधर का जो भी वो उधर का इंचार्ज या जमींदार जो भी थे, लैंडलॉर्ड जो भी थे, वो रामचंद्र कांत जो सोच रहे थे कि हरिदास ठाकुर जो है क्या भक्ति कर रहे हैं, सब लोग उनको मान रहे, उन्हीं का बात सुन रहे, उन्हीं के पास जा रहे, वो सब लोग उनके फॉलोअर बन रहे। तो वो सोचे कैसे भी इनका जो है अपमान करके इनको कैसे भी हम दिखाए कि ये डोंगी साधु है, एक्चुअली ये मतलब असल में तो वैश्य के साथ भी संग करता है, ऐसा हम सब प्रजा को बता सकते हैं। तो फिर इनको कोई फॉलो नहीं करेगा, फिर हम ही इधर का जो है ये रह सकते, ऐसा वो सोच के लक्ष्य हीरा जो सबसे ज्यादा मतलब उनका बोला जाता है कि लक्ष्य हीरा मतलब उनको उतना हीरा देने से वो उनका उतना वैल्यू है, ऐसा कुछ है। मतलब सबसे फेमस प्रोस्टिट्यूट है वो उधर का। तो फिर वो जाती है, उनको बेचते हैं रामचंद्र कांत। तो वो 3 दिन, वो पहला दिन जाती है तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं अभी मेरा जो इतना जप करने का व्रत है ना 192 राउंड अभी खत्म नहीं हुआ, तो आप वेट करिए। तो उधर बैठ के सुनती है वो कि शुद्ध भक्त का नाम जो है सुन के, ऐसा नेक्स्ट डे भी ऐसा होता है, तीसरा दिन होने तक उनका पूरा शुद्ध हो जाती है। उनका जो इतना भी कलमश से अनर्थ है सब कुछ खत्म हो जाता है, वो शुद्ध वैष्णवी बन जाती है। और इस तरह से वो पास्ट टाइम उधर हुआ था। तो यहाँ पे जो आते माया देवी आई थी, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके एक हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने के लिए आई थी, ऐसा वो इधर हुआ था। 2 अलग अलग पास्ट टाइम। अच्छा, ओके जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया हरि नाम लेने से हमारा डर, हमारा भय दूर हो जाता है। प्रभु जी, हम लोग चैंट करते हैं लेकिन वो इतना कंसंट्रेशन से अभी तक होता नहीं है। और जो भय की बात कर रहे हैं आप, वो मतलब हम लोग कितना भी चैंट करें या क्या, वो अभी भी इतनी पूरी तरीके से हम लोग उसके अंडर में क्यों नहीं आ पा रहे हैं हरि नाम के। और जैसे कि कुछ भी होता है तो हम लोग खुद अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कृष्ण बैठे हैं वो सॉल्व कर देंगे, हम लोग खुद ही सॉल्यूशन के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, यस। क्योंकि माता जी
जितना हम समझते हैं कि अभी जो ये जो एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का, ये सब आचार्य जो है वो एक्चुअली भगवान के पार्षद है और नित्य सिद्ध भक्त है। वो इधर आए हैं हमको एक आइडियल स्टैंडर्ड संभव क्या है, आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, हमको विश्वास दिलाए भी हमको कि हरिनाम से ये संभव है। मगर उस स्थाई के पहुंचने के लिए हमको समय लगेगा। वो एक दिन में हम हरिनाम जप करने से भी हो सकता है, अगर हम कोई भी अपराध नहीं है, नाम अपराध नहीं करेंगे और संपूर्ण रूप से श्रद्धा, हमको विश्वास रहना चाहिए। तो ये हरिनाम से हमारा जो है हो जाएगा सब कुछ। भगवान हरिनाम के रूप में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कृष्ण का अवतार है नाम, और ये नाम जो है सब कुछ कर सकते। उतना विश्वास श्रद्धा भी हमारे पास उस लेवल पे नहीं है, और हम अभी कुछ कुछ नाम अपराध भी करते रहते, 10 नाम अपराध में भी। तो अभी भी हमारा जो है बहुत सारे अनर्थ है अंदर में। तो हमारा जो प्रयास है नाम करने का, फिर हरिनाम क्यों करना है, हमको लाभ नहीं होगा बोले तो हरिनाम करने से ही हम शुद्ध हो सकते हैं या अनर्थ से मुक्त हो सकते हैं। मगर हम अपना प्रयास से हरिनाम करके ये सब अनर्थ से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा जो प्रयास है बस भगवान को जो है पुकारने का। भगवान ही हमको क्या बोलते हैं, स्वयं सब अनर्थों को निकाल सकते जड़ से। हम अपने प्रयास से उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर हम जो निर्भरता भगवान के ऊपर जब दिखाएंगे, जैसे आप ही बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग अपने से ही शुरू कर देते हैं, हम कैसे सॉल्व करना है या दूसरे को ठीक करना है, अपने आप को जो भी है मेटेरियल लेवल पे भी कुछ करने का। हाँ, क्योंकि हम अभी भी बहुत सारे चीजों पे भी विश्वास रख रहे हैं, तो हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते, मतलब क्या बोलते हैं, नकल नहीं कर सकते महान भक्तों का, आचार्यों का, वो संभव नहीं है। मगर हम लोग को इससे एक विश्वास हमको समझ में आता है, विश्वास हम पा सकते हैं कि ये संभव है, हरि नाम से सब कुछ संभव है। और जितना हो सकता है उतना प्रयास करना चाहिए शरण लेने का। तो जितना हो सकता है उतना नाम अपराध कम करना चाहिए, और जितना हो सकता है उतना शुद्धता से जपने का। ये जो हम प्रयास जो है, भगवान देखेंगे कितना सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। भगवान देखेंगे वो सिंसियरिटी, आपका जो प्रयास है वो देख के भगवान जो है रेसिप्रोकेट करेंगे। वो प्रयास हमको जारी रखना पड़ेगा। तो वो तो ग्रेजुअली हमारा जो है वो होगा, और कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते हैं आस्ते आस्ते, धीरे धीरे, जैसे हमारा शरणागति है जिसके अनुसार भगवान भी रेसिप्रोकेट या आदान प्रदान करते हैं, उसी लेवल पे होता है। क्योंकि देखिए सब लोग अभी भी भक्ति कर रहे हैं, आप लोग सब लोग जप कर रहे हैं, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ तो विश्वास है ही, इसलिए तो जप कर रहे हैं। हमको जप करने के लिए तो हमको कोई पैसा नहीं दिया है, या कोई हमको डरा के नहीं रखा, हम जप नहीं करेंगे तो आपको मार देंगे। हम कोई डर से, किसी का डर से या किसी लोभ से हम लोग जप नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ विश्वास है। बस हमको वो विश्वास को बढ़ाना है, तो वो विश्वास को बढ़ाएंगे तो फिर, और कृष्ण का हम हाथ देख सकते हैं जब हम कभी कृष्ण कैसे हमको हेल्प कर रहे हैं हमारा जीवन में, कुछ घटनाओं में, कुछ हम हमारे हाथ में नहीं रहते, कुछ विषय, संदर्भ, घटनाएं या कुछ होते हैं हमारे साथ भक्ति में या भौतिक जीवन में भी। तो हम श्रद्धा से भक्ति कर रहे, तो कृष्ण कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो कृष्ण का हैंड जो हम देख सकते हैं, तो हमारा विश्वास जो है बढ़ सकता है। पर जब तक हम सोचेंगे हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ही सब कुछ है, हम सब बहुत बुद्धिमान हैं, हम ही सब कुछ कर लेंगे, तो भगवान बोलेंगे ठीक है आप कर लीजिए अपने आप से, सब सॉल्व आप ही कर लीजिए आप क्यों इंटरफेयर करेंगे। तो इसलिए तो ऐसा है। Thank you, Prabhuji. After hearing this, it feels like we are not still that determined. और शायद पुनर्जन्म लेना पड़ेगा कृष्ण की भक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस एज का तो प्रभु जी जैसे बोलते हैं कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, तो हम लोग तो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है प्रभु जी अभी। नहीं, मगर हमको विश्वास देते हैं प्रभुपाद जी कि आप जो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया हमको इस्कॉन में,
तो आप 16 माला जप करिए, प्रतिरोज 4 नियम पालन करिए, और जितना हो सकता है अपना से श्रद्धा पूर्वक हम करेंगे तो कृष्ण टेल्स ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। जो अगर आप सिंसियरिटी देखेंगे, आप सिंसियरली कर रहे हैं तो कृष्ण क्या करेंगे, जितना आपका अभी बाकी है, जितना भी आपका कम ही है, वो कृष्ण देख लेंगे, और कृष्ण के पास वो शक्ति है किसी को भी उद्धार कर सकते। तो हमको बस कृष्ण को हमको दिखाना है। जैसे इसलिए बोलते हैं ना, जब जप करते हैं तो हमको ऐसे एक जैसे छोटा बच्चा रहता है, रोता है अपना माँ के लिए, तो जेन्युइनली जब बच्चा रोता है तो माँ समझ लेती है कि इसको अभी मेरा जरूरत है, तो तुरंत माँ आ जाती है वो समझ लेके। ऐसे ही तो हमारा जो पुकारना है या हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, वैसे रहना है कि हम भगवान को अट्रैक्ट कर पाए। तो हमारा सिंसियरिटी से, हमारा शुद्धता से हम भगवान को अट्रैक्ट कर सकते। ये जस्ट दिखाना है, हमको भगवान को दिखाना है कि आई एम इंटरेस्टेड, मेरे को भगवत धाम जाना है, भौतिक जगत में नहीं रहना है, आपको सेवा करने का मेरे को इंटरेस्ट है। मेरे पास बहुत सारे अनर्थ है, मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे को इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट को दिखाने के लिए जो हम कष्ट लेंगे वो भगवान देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट है इसको मेरे पास आने के लिए। तो माँ भी टेस्ट करेगी कि ये सही में जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं है जाने के लिए भगवत धाम। जब तक वो भी आपको कुछ ना कुछ रकम से कष्ट देगा कि टेस्ट करना है, माया देवी का वही काम है, भगवान ने दिया उनको कि मेरे को सही कैंडिडेट को मेरे पास भेजना है भगवत धाम में, कोई गलत आदमी तो भगवत धाम में एंट्री नहीं होना चाहिए। तो उनका काम है कि सबको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करके ही वो भेजेगी। तो इसलिए हमको बस चयन करके टेस्ट को पास करते रहना चाहिए, तो वो देखेंगे भगवान। तो ऐसे टेस्ट आते देखते भगवान उस समय कितना कितना मेरे ऊपर निर्भर है। तो ऑफकोर्स हम अपना प्रयास करते हैं, बट जैसे हम प्रयास करने के बाद में भी भगवान के ऊपर निर्भरता रखना चाहिए। हम अपना प्रयास भी करना चाहिए। पुरुषार्थ दैव दोनों रहता है, पुरुषार्थ हमको करना है, मगर दैव जो है हमको समझना है कि अल्टीमेटली जो दैव है वो भगवान चाहते हैं, भगवान का इच्छा है, भगवान का अनुग्रह है, कृपा है, तभी हो सकता है। जैसे एक फार्मर होता है, पैडी में वो चाष करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर करता है, तो वो देखता है कि हमको उनका काम उनको करना है, बीज बोना पड़ता है, प्लविंग करना पड़ता है, उसके बाद में अगर देव का अनुग्रह है, बारिश होगा तो फसल आएगा। मगर वो सोचेगा भगवान का अनुग्रह है तो हो जाएगा फसल, मैं बीज भी नहीं बोऊंगा, तो फिर वो उस तरह से करेगा तो फिर वो बारिश भी आएगा तो भी उसका फसल नहीं आएगा। तो इसलिए हमको तो अपना एंडीवर कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मगर हमको समझना है कि हमारे एंडीवर से जो है, हमारा प्रयास से जो है, बस भगवान को आकर्षण करने का हमारा एकमात्र थोड़ा सा लक्षण रहना चाहिए, लक्ष्य। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके प्रभु, बहुत अच्छा लगा, आप भक्तों से बहुत ही एंथुसियास्टिक भक्त है इस्कॉन राव का। The Rao place's name is Rao, huh? Only Yes, 3-letter Prabhuji. word, huh? Yeah. The name is Rao only. बहुत छोटा नाम है, सिटी है, इतना छोटा नाम मैं देखा नहीं। प्लेस भी छोटा है प्रभुजी, पीपल आर ऑल्सो छोटा, सेंटर भी छोटा है, हम लोग भी छोटे, ग्रुप भी छोटा है। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चनिंग की है। एक्चुअली मुझे प्रभु जी ने बताया था, बट मैं भूल गई हूँ। तो बहुत लोग बोलते कि राधे राधे नहीं बोलते हो, जय श्री कृष्णा नहीं बोलते हो, हरे कृष्णा क्यों बोलते हो एक्चुअली? तो प्लीज आप मुझे बताइए। అంటే मने हरे कृष्णा महामंत्र हम क्यों जप करते बोल रहे हैं क्या? ऐसे हम लोग बोलते ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ। तो हम जय श्री कृष्णा नहीं बोलते, हम डायरेक्टली हरे कृष्णा, राधे राधे नहीं बोलते हैं। तो हरे क्यों बोलते हैं एक्चुअली, ये पूछना चाहती हूँ। हरे भी भगवान का ही शक्ति का उल्लेख करता है। हरे मीन्स भगवान का ही शक्ति है, मीन्स राधा रानी को ही वो उसका अर्थ है। हरे कृष्णा मीन्स ऑल्सो राधे कृष्णा ओनली। तो हम हरे कृष्णा बोलते हैं क्योंकि अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और हमारा इस्कॉन में कल्चर है हरे कृष्णा बोलने का। जैसे कि हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं, हरे कृष्णा क्यों नहीं बोल सकते?
तो जैसे उतना ये नहीं, आप जय श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है जय श्री कृष्ण बोलना। तो हरे कृष्णा हम बोलते हैं क्योंकि हमारे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, इस्कॉन में है। जैसे हर एक स्कूल का एक एक यूनिफॉर्म रहता है। अभी कोई दूसरा स्कूल में दूसरा कलर का यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम हमारा स्कूल में अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, दूसरा स्कूल का क्यों नहीं पहन रहे? बोले तो ठीक है, आप वो स्कूल में तो वो भी पहन सकते हैं। जैसे जनरली ब्रजवासी जो रहते हैं तो वो लोग राधे राधे बोलते हैं, तो वो बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। तो हम जनरली हरे कृष्णा बोलते हैं क्योंकि हम इस्कॉन में हैं। मेरे को उतना ज्यादा डिटेल फिलोसॉफिकल आंसर आई डोंट नो, बट एसेंस एंड मीनिंग वाइज तो सेम ही है, तो उसके हिसाब से मैं उससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ इसके लिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। एंड आप कहाँ से हैं? हम तो अभी इस्कॉन हबीबपुर में हैं, हम ओरिजिनली हैदराबाद से हैं। ओके, हबीबपुर कहाँ पर है प्रभु जी? ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में आप कलकत्ता से मायापुर जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है, बीच में पड़ता है। कलकत्ता यू नो, सो कलकत्ता से मायापुर के रास्ते में। ठीक है, थैंक ओके, यू। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है, एंथुसियास्टिकली आप लोग सुने, पार्टिसिपेट किए प्रभु जी के लेक्चर में। सभी को धन्यवाद, और सभी से आग्रह करते हैं कि प्रभु जी को धन्यवाद दीजिए। प्रभु जी अपना समय निकाल करके हमें इतना सुंदर संग दिया। प्रभु जी को 3 बार हरि बोल बोलकर सभी धन्यवाद करेंगे। अरे हरि बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच। उत्साह से मेरे को भी प्रेरणा दिए, आपका उत्साह से मेरे को भी प्रेरणा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को योग्य नहीं हूँ फिर भी मेरे को अवसर दिए माधव कुमार प्रभु को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माधव प्रभु। Thank you for your association, Prabhu, and we are looking forward in the future also you will give your association. हरे कृष्णा। Jai Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल।